क्या 140 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान इतना सस्ता है कि कोई भी विदेशी नेता आए और देश के प्रधानमंत्री पद का अपमान करके चला जाए? जब डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर सीना ठोक कर कहता है कि वो मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता है, तो ये सिर्फ मोदी का अपमान नहीं है, ये उस कुर्सी का अपमान है जिस पर भारत का गौरव टिका है। लेकिन अफसोस कि इस गद्दी पर बैठे शख्स का व्यक्तित्व ही इतना कमजोर है कि हमारे भी मुंह चुप रह जाते हैं, क्योंकि जिस 56 इंच के सीने और शेर की दहाड़ की कस्में खाई जाती थी, वो ट्रंप के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाती है। आखिर क्यों भारत की संप्रभुता को अमेरिका का ये चंपू राष्ट्रपति, भूरे बाल वाला ये एप्स्टीन फाइल्स का हबसी शख्स जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उसके पैरों में डाल दिया जाता है? साल 2025 में जब से ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभाली, उसने एक बार भी भारत को सम्मान नहीं दिया, बल्कि हर मौके पर मोदी को जलील किया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री दोस्ती दोस्ती का राग अलापते रहे। याद कीजिए कैसे ट्रंप ने सबसे पहले भारतीय नागरिकों को जंजीरों में जकड़कर अपराधियों की तरह भारत डिपोर्ट किया। क्या यही वो सम्मान है जिसका ढिंढोरा पीटा जाता था मोदी सरकार में, और पीटा जा भी रहा है? फिर मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की गई, क्या सरकार के पास उसका कोई जवाब था? नहीं, वहां भी सिर्फ खामोशी थी। हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने खुलेआम ये क्रेडिट लिया कि उन्होंने भारत को डराया और धमकाया। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर भारत को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान के सामने घुटने टेके और सीज फायर करे। जिस पाकिस्तान को हम घर में घुसकर मारने की बात करते थे, उसके सामने हमें अमेरिका के दबाव में झुकना पड़ा, जैसा कि ट्रंप का कहना है। क्या यही है मोदी जी की मजबूत विदेश नीति? ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था ही मृत यानी कि मर चुकी है, और वो अभी भी लगातार ये ढोल पीट रहा है कि उसने अपनी शर्तों पर भारत को झुकाया है। व्यापार के नाम पर जो खेल हुआ वो तो भारत की कमर ही तोड़ने वाला है। पहले भारत पर अमेरिकी टैरिफ न के बराबर था, लेकिन ट्रंप ने दादागिरी दिखाते हुए इसे सीधे 50% तक पहुंचा दिया। और जब मोदी सरकार ने हर शर्त मान ली ट्रंप की, तो इसे घटाकर 18% कर दिया। हालांकि वो शर्त कौन से थे, कितने हैं, क्या हैं, किसी को नहीं पता। पहले के 5 से 10% के मुकाबले आज भी टैरिफ भारत पर जो लगा है वो 2 गुना ही है। मतलब ट्रंप ने पहले घाव दिया और फिर थोड़ा सा मरहम लगाया, और भारत की मोदी सरकार इसे अपनी महान कूटनीति बताकर जश्न मना रही है। यह व्यापार नहीं, ये भारत की अर्थव्यवस्था का सरेंडर है जो मोदी ने किया है। उससे यही पता चल रहा है, गिरावट की कोई सीमा नहीं रही। जब एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आया, वहां लिखा था कि उन्होंने इजराइल में डांस किया। आखिर किसके लिए और क्यों? क्या एक प्रधानमंत्री को ऐसी फाइल्स में जगह मिलनी चाहिए थी? क्या यह देश की छवि को धूमिल नहीं करता? और आज आलम यह है कि वही ट्रंप जिन्हें मोदी जी अपना पक्का दोस्त कहते थकते नहीं थे, वो अब मोदी के राजनीतिक करियर को ही खत्म करने की धमकी दे रहा है। मोदी जी, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो आपकी निजी जागीर नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान की विरासत है। विदेशी नेताओं के सामने जी हुजूरी करना और देश के भीतर नकली राष्ट्रवाद का ढोंग रचना अब बंद होना चाहिए। ट्रंप की शर्तें मानना और उसके सामने नतमस्तक होना क्या भारत की प्रतिष्ठा से बड़ा हो गया है? देश और पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर कब तक हम एक विदेशी राष्ट्रपति की धमकियों को सहते रहेंगे, और कब हमारी सरकार अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके ट्रंप को करारा जवाब देगी, क्योंकि दोस्ती बराबरी वालों से होती है, मालिकों और गुलामों में नहीं।